बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बिग स्टैन। इस कहानी की शुरुआत में स्टैन मिंटन नाम के एक अमीर रियल एस्टेट कॉन आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो सस्ती जमीनों को, सस्ती प्रॉपर्टी को दूसरे लोगों को ज्यादा दामों में बेचता है, जिससे उसे बहुत फायदा होता है और धीरे धीरे करके उसने इस तरह से बहुत पैसा बना लिया। उसकी एक पत्नी भी है जिससे वो बहुत प्यार करता है और अब एक दिन वो इसी तरह से किसी को धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी बेचता है, जिसके बाद उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। उसके ऊपर केस चलता है और जज उसे 3 साल की सजा सुनाता है। यहाँ पर स्टैन अपने वकील को कहता है कि तुम जज को घूस दो ताकि वो मुझे रिहा कर दे। उसका वकील जज के पास जाता है। जज उसे रिहा तो नहीं करता लेकिन उसे 6 महीने का वक्त देता है और कहता है कि 6 महीने में उसके जितने भी पेंडिंग काम है वो पूरे कर सकता है। स्टैन को सुनकर दुख होता है। उसका वकील उसे सलाह देता है कि तुम अपने सारे पैसे लेकर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन स्टैन के सारे बैंक अकाउंट्स बैंक ने, सरकार ने पूरी तरह से फ्रीज कर दिए होते हैं, इसीलिए वो इस देश को छोड़कर नहीं जा सकता। स्टैन इस बात से परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो खाना खाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि 6 महीने में यहाँ पर कैसे गुजारूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं भी बोर हो जाऊंगी, क्यों ना हम फैमिली प्लानिंग करें ताकि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। स्टैन कहता है कि जेल से वापस आने के बाद हम उस बच्चे को कहाँ रखेंगे। दरअसल स्टैन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं होते, इसीलिए वो नहीं चाहता कि उनके परिवार में कोई भी बच्चा पैदा हो। इस बात से उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। स्टैन अब उसी रेस्टोरेंट के बार में जाता है जहां पर वो एक आदमी को देखता है जिसके हाथ पर एक टैटू होता है और ये टैटू होता है जेल का। वो जेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, इसीलिए वो उस आदमी को $100 देता है ताकि वो उसे जेल के अंदर क्या होता है सारी इंफॉर्मेशन दे सके। स्टैन से पूछता है कि जेल के अंदर का माहौल कैसा होता है। वो आदमी बताता है कि जेल के जो गार्ड सिक्योरिटी होती है उन्हें कैदियों से कोई मतलब नहीं होता। कैदी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और जेल के गार्ड वहां किसी की मदद नहीं करते। और अगर तुम जेल जाने वाले हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कैदी तुम्हारी इज्जत तक ले सकते हैं। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी खूंखार दिखना चाहिए। अपने शरीर पर अलग अलग तरह के टैटूज बना लो ताकि तुम एक विलन की तरह दिखो। स्टैन अपनी शर्ट के बटन खोलता और उसे अपने हाथ पर टैटू दिखाता है, लेकिन ये कोई खूंखार टैटू नहीं होता बल्कि उसकी मॉम का टैटू होता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम जेल के खूंखार कैदियों से, जो कि वैशी दरिंदे होते हैं, जो इज्जत तक ले लेते हैं, उनसे बचना चाहते हो तो तुम्हें जेल के पहले दिन ही जेल के सबसे खूंखार कैदी को मारना होगा ताकि सब के सब कैदी तुमसे डर जाएं और कोई तुमसे पंगा ना ले। लेकिन स्टैन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक दुबला पतला इंसान है। स्टैन इसके बाद घर चला जाता है और अगली सुबह तय करता है कि वो जेल जाने की तैयारी करेगा। वो अलग अलग तरह की फाइट सीखेगा। वो जिम जाता है, अपनी बॉडी में टैटूज बनवाता है और साथ ही वो कराटे सीखने के लिए भी जाता है, लेकिन कराटे क्लास उसे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। वो कराटे टीचर को चैलेंज करता है, वहां पर कुछ बच्चों से फाइट भी करता है, जिसके बाद उसे कराटे क्लास से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ पर स्टैन एक बूढ़े आदमी को देखता है जो एक ही पंच में दीवार पर छेद कर देता है। इसका नाम होता है मास्टर और इसे देखकर अब वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुका है। स्टैन इससे ट्रेनिंग लेना चाहता है, इसीलिए मास्टर को अपने घर ले जाता है। हालांकि उसकी पत्नी इससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती। उसे लगता है कि स्टैन को कोई नहीं सिखा सकता। और जब अगले दिन सुबह 5 बजे मास्टर स्टैन को उठाता है तो उसकी पत्नी को यकीन हो जाता है कि मास्टर जरूर स्टैन को कुछ अच्छी चीजें सिखा देगा और अब वो उसे अजीबोगरीब ट्रेनिंग करवाता है जिसमें स्टैन को बहुत दर्द होता है। साथ ही उसे खाने के लिए अजीब अजीब सी चीजें देता है जिससे स्टैन की पत्नी तंग आ जाती है और वो स्टैन से कहती है कि तुम्हें इस मास्टर को घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन स्टैन ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए रात को घर पर चोरी होने का नाटक करता है, जिस बारे में उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि स्टैन ने सिर्फ नाटक किया है। वो स्टैन के झूठ से तंग आकर घर छोड़कर चली जाती है और इसके बाद अगले 5 महीनों तक मास्टर स्टैन को एक से एक खतरनाक ट्रेनिंग करवाता है। इसके बाद वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाता है और अब एक बार फिर से वो उसी कराटे क्लास में जाता है जहां से उसे 5 महीने पहले उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। एक बार फिर से वो वहां के टीचर को चैलेंज करता है, पर अब वो पूरी तरह से आर्ट को सीख चुका और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसीलिए चंद ही सेकंड्स में वो उस टीचर को हरा देता है। और अब वो वक्त आ चुका है जब उसे जेल जाना है। बाकी सभी कैदियों के साथ वो जेल में पहुंच जाता है जहां पर वार्डन सभी कैदियों को कहता है कि जेल से कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई हमें परेशान करने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा दी जाएगी। आपस में तुम क्या करते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और अब
यहाँ पर स्टैन को उसका कमरा यानी कि उसकी सेल में भेजा जाता है, जहाँ पर पहले से एक आदमी है जिसका नाम लैरी है। लैरी ने पहले से ऊपर का बेड लिया होता है जो स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसके बेड पर नीचे से हाथ मारता है और लैरी का सर ऊपर लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये आम इंसान नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए वो चुपचाप नीचे आ जाता है और अब स्टैन का ऊपर का बेड है। अगली सुबह लैरी स्टैन को जेल के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताता है और साथ ही एक आदमी दिखाता है जिसका नाम होता है बिग रेमंड, जो जेल का सबसे ताकतवर इंसान है, जो जेल में नए नए कैदियों की इज्जत से खिलवाड़ करता है। स्टैन को अपनी इज्जत का खतरा है। उस वक्त भी रेमंड एक लड़के को टॉर्चर कर रहा होता है। स्टैन उसके पास जाता और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। रेमंड उससे फाइट करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है। पर स्टैन अब एक माहिर, एक ट्रेन फाइटर है, इसीलिए वो रेमंड के पिछवाड़े पर कई लातें मारता है। साथ ही उसकी उंगलियां तोड़कर उसे जमीन में औंधे मुंह गिरा देता है। यानी कि रेमंड की हार और स्टैन की जीत हुई। ये देखकर सारे कैदी उससे डर जाते हैं और अब उसका नया नाम है जो कि है बिग स्टैन। यहाँ पर एक ग्रुप का लीडर आता है और स्टैन से हाथ मिलाता है। स्टैन से पूरी जेल के कैदी डरते हैं और जब वो खाना खा रहा होता है तो वहां पर वही लड़का आता है जिसे रेमंड टॉर्चर कर रहा था। वो स्टैन से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया। स्टैन कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई बल्कि अपनी इज्जत बचाने की तैयारी की है। मैं कभी किसी पर एहसान नहीं करता। जेल का जो वार्डन होता है वो स्टैन को अपने पास बुलाता है। दरअसल उसके पास एक प्लान है। वो स्टैन से कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें इस जेल में बुलाया है ताकि मैं जेल की जितनी भी जमीन है उस पूरी जमीन को बेच सकूं, और जैसा कि तुम रियल एस्टेट के कौन आर्टिस्ट हो तो तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। बस हमें जेल के जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उनमें हेरा फेरी करनी होगी जिसमें तुम मास्टर हो। बदले में 1 साल के बाद मैं तुम्हें जेल से रिहा करवा दूंगा। स्टैन कहता है लेकिन हम जेल को बंद कैसे करवाएंगे? अगर तुम इस जेल को बेचना चाहते हो, यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा चाहते हो, तो हमें इस जेल को बंद करवाना होगा। लेकिन वार्डन उसे अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं जेल में जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब स्टैन के खिलाफ हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं क्योंकि वो स्टैन को सबक सिखाना चाहते हैं। अब जब स्टैन वॉशरूम में होता है तो उसके ऊपर एक कैदी हमला करता है जिसने अपने लिए एक धारदार चाकू बनाया होता है, लेकिन स्टैन पहले से इसके लिए तैयार था। उसने भी ननचक बना रखा होता है जिससे वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। स्टैन अब वार्डन के लिए काम करना शुरू कर देता है और एक दिन वार्डन से मिलने उसका एक साथी आता है जो कि एक वियतनामी माफिया का मेंबर है। दरअसल वो यहाँ पर वार्डन की मदद कर रहा है और जब वो वार्डन से बात कर रहा होता है तो इन दोनों की बातें स्टैन सुन लेता है। उसे इनके बारे में पता चल जाता है। दरअसल इनका प्लान होता है कि जेल में जितने भी कैदी, जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सब उनको आपस में लड़वाएंगे और जब सब आपस में लड़ रहे होंगे तो उन पर गोलियां चलाई जाएगी जिससे सब के सब मारे जाएंगे। उसके बाद सरकार को मजबूरी में इस जेल को बंद करना होगा, लेकिन स्टैन ऐसा नहीं चाहता। वो तय करता है कि वो सबकी जान बचाएगा, भले उसकी खुद की जान क्यों ना चली जाए। इसीलिए वो सब कैदियों को बुलाता और एक मीटिंग करता है। वो उसमें बताता है कि कोई भी ग्रुप, कोई भी इंसान किसी दूसरे कैदी के ऊपर हमला नहीं करेगा। जो भी कुछ करना है सब प्यार से, आपस में एक दूसरे की सहमति से। जो बात सभी कैदियों को उसकी अच्छी लगती है और सब तय करते हैं कि जेल में अब सब प्यार से रहेंगे, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर किसी की आपस में नहीं बनती तो स्टैन के पास आता और स्टैन उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा देता। जेल में स्टैन को उसकी पत्नी का खत भी आता है जो घर छोड़कर उससे नाराज होकर चली गई थी। अब उसकी पत्नी ने उसे माफ कर दिया है। ये खत पढ़कर स्टैन को बहुत तसल्ली मिलती है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। स्टैन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पहले वो सिर्फ पैसों के लिए काम किया करता था, लोगों की परवाह नहीं करता था, लेकिन अब उसे लोगों की परवाह है। उसकी पत्नी उसे जेल में मिलने के लिए भी आती है जहां पर ये दोनों अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वहीं वार्डन देखता है कि जेल में अब कोई कैदी किसी से नहीं लड़ता, सब आपस में प्यार से रहते हैं और ये सब स्टैन की वजह से हुआ है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे टेंशन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए स्टैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया, इसके बदले मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ या फिर ऐसी रिपोर्ट बना सकता हूँ जिससे तुम यहाँ पर 3 नहीं बल्कि अगले 30 सालों तक फंस जाओगे। ये बात सुनकर वो परेशान हो जाता है और अपने वकील को कॉल करता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका वकील कहता है कि वार्डन वहाँ का हेड है, अगर उसने तुम्हारी गलत रिपोर्ट पेश कर दी तो निश्चित तौर पर तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। इसीलिए
मुझे तुम्हें वार्डन के साथ बनाकर रखनी होगी। इस बात से परेशान होकर अब स्टैन सभी कैदियों को बुलाता है और कहता है कि मैंने जितने भी रूल्स बनाए थे आज से मैं उन सभी रूल्स को खत्म करता हूँ। तुम जो चाहे करो, अपनी लड़ाइयाँ खुद आपस में सुलझाओ। और जब उसने सारे रूल्स खत्म कर दिए तो यहाँ पर सारे के सारे कैदी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। स्टैन जब खाना खा रहा होता है तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसकी स्टैन ने सबसे पहले रेमंड से जान बचाई थी। जैसे ही वो अपनी प्लेट वहाँ पर रखता है, स्टैन उसकी प्लेट को गिरा देता है, जिससे उसका सेलमेट जिसका नाम लहरी है जो उसी के साथ बैठा होता है, उसे स्टैन का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। वो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी स्टैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कल दोपहर को कटीली तारों से दूर रहना। लहरी को ये सुनकर शक हो जाता है कि जेल में कुछ न कुछ बड़ी वारदात होने वाली है और स्टैन को इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए लहरी दूसरे कैदियों के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। वहीं वार्डन लहरी को दूसरे जेल के बड़े ऑफिसर से मिलवाता है ताकि उसकी सजा कम से कम करवा दी जाए। दरअसल जेल में आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आए होते हैं और वार्डन का प्लान ये होता है कि जब ऑफिसर्स यहाँ पर होंगे, सभी कैदी आपस में लड़ रहे होंगे, तो वो सबको गोलियां चलवाकर मार देगा ताकि सभी ऑफिसर्स इस बात के गवाह हों कि कैदियों के आपस में लड़ने की वजह से उन्हें मारा गया। इसी टाइम पर कैदी हमेशा लड़ा करते थे, लेकिन स्टैन को अब एहसास होता है कि उसे सबकी जान बचानी चाहिए। इसीलिए ऑफिसर्स के सामने वो एक गंदा कैदी होने का नाटक करता है। ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो और अब वो बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वार्डन का वो साथी जो वियतनामी माफिया है वो आ जाता है। वो उसे बताता है कि जिस मास्टर से तुमने फाइट सीखी है मैं भी उसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी उसी से फाइट सीखी है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं बाहर कैदियों को दिखाया जाता है जो दो अलग अलग ग्रुप्स में एक दूसरे के सामने होते हैं। इनके पास हथियार भी होते हैं और अब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वार्डन के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सब के सब इनकी तरफ बंदूक तान देते हैं। वार्डन का हुक्म होता है कि जैसे ये आपस में लड़ना शुरू करे इन्हें गोलियों से भून दिया जाए, लेकिन सब कैदियों ने यहाँ पर आपस में एक प्लान बनाया होता है। वो एक दूसरे से लड़ने की बजाय वहाँ पर म्यूजिक प्ले करके डांस करना शुरू कर देते हैं। वार्डन ये देखकर हैरान हो जाता है, वो अपना आपा खो देता है। वो गार्ड से गन छीनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जो जेल में आए हुए सभी ऑफिसर्स देख लेते हैं कि बिना किसी गलती के वार्डन कैदियों के ऊपर गोलियां चला रहा है। वहीं स्टैन को दिखाया जाता है जो उस आदमी से लड़ रहा होता है। हालांकि पहले उस स्टैन के ऊपर हावी हो जाता है और फाइनली स्टैन उसे हरा देता है और अब वहां पर आ जाता है जहां पर वार्डन है। वार्डन उसे मारकर अपना बदला लेना चाहता है। वो उसकी तरफ गन तान देता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता उसकी गन पर कोई किक मारता और ये और कोई नहीं बल्कि स्टैन की वाइफ होती है जो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। दरअसल पिछले कई महीनों से जब से स्टैन जेल गया है वो भी मास्टर से ट्रेनिंग ले रही थी, इसीलिए अब वो भी फाइट में एक्सपर्ट है। अब क्योंकि वार्डन ने यहाँ पर इलीगल काम किया होता है, कैदियों के ऊपर बिना किसी कसूर की गोलियां चलाई होती है, इसीलिए उसे यहाँ से निकाल कर जेल भेज दिया जाता है। वहीं स्टैन अगले 3 सालों तक इसी जेल में रहता है और जब उसकी रिहाई होती है तो सभी कैदी उसे अलविदा कहते हैं। यहाँ पर एक कैदी ने उसका टैटू तक बना दिया होता है। उसकी वजह से सबके बीच में प्यार बना, एकता आई। साथ ही स्टैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए आई होती है और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है तो वो देखता है कि मास्टर गाड़ी में बैठा होता है, उसके साथ उसकी 3 साल की बेटी भी होती है। मास्टर को देखकर उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बेटी के सामने सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन मास्टर को कुछ नहीं कहता और इस तरह से स्टैन की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब उसके पास उसका पूरा परिवार है, उसके पास खुशियां हैं, वो एक बेहतर इंसान बन चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।